जय श्री राम प्रेमी भक्तों, क्या आप उस योग के बारे में जानना चाहते हो जिसे करने के बाद सारे कार्य स्वयं होते हैं, करने नहीं पड़ते। श्री रविदास जी महाराज के ज्ञान की प्रसिद्धि चारों ओर फैलती ही जा रही थी। रविदास जी यानी कि संत रहदास जी, जो मीराबाई जी के गुरु थे, श्री रविदास जी के ज्ञान की चर्चा सुनकर दूर दूर से पंडित, संत, योगी उनके दर्शन व ज्ञान चर्चा को सुनने के लिए आने लगे थे। एक समय की बात है, श्री रविदास जी की प्रसिद्धि सुनकर गोरखनाथ जी भी रविदास जी के पास ज्ञान चर्चा हेतु आए। श्री रविदास जी ने सबसे पहले उनका विधि पूर्वक सत्कार किया तथा फिर बड़े नम्र भाव से गोरखनाथ जी से प्रश्न किया, हे भगवान, अब आप अपने पधारने का कारण बताइए। श्री गोरखनाथ जी बोले, हे भगवान, हम तो आपके ज्ञान की प्रसिद्धि सुनकर आपके पास आए हैं, योग के संबंध में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। तो ये सुनकर श्री रविदास जी बोले, हे महाराज, आप तो पूर्ण योगी हैं, आपको मैं योग की क्या चर्चा सुना सकता हूँ। फिर भी आप प्रश्न कीजिए, भगवान की कृपा होगी तो आपके प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। तो श्री गोरखनाथ जी तब प्रश्न करते हुए बोले कि महाराज, योग क्या है। तो श्री रविदास जी उत्तर देते हुए बोले, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने पर ही यह जीवात्मा अपने निज स्वरूप को जान सकती है, और अपने निज स्वरूप को जान लेना ही योग है। ये सुनकर गोरखनाथ जी फिर बोले कि हे भगवान, योग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो रविदास जी उत्तर देते हैं कि हे महाराज, योग का विस्तार करना बहुत ही कठिन है, पर सूक्ष्म रूप से इस प्रकार है। यह जीव जन्म जन्म से परमात्मा से मिला हुआ होते हुए भी बहिर्मुखी ध्यान होने के कारण परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। जब वह अपने ध्यान को अंतर्मुखी कर देता है तो परमात्मा को प्राप्त कहा जाता है। प्रकृति से ध्यान हटाकर परमात्मा में ध्यान लगाना ही योग है। श्री गोरखनाथ जी फिर प्रश्न करते हुए बोले, हे महाराज, अभी भी पूर्ण रूप से योग चर्चा समझ में नहीं आई, और विस्तार से बताइए। रविदास जी फिर बोले, हे महाराज, आप तो सर्वज्ञाता हैं। जब यह जीव प्रकृति से उत्पन्न विषयों से ध्यान हटा लेता है तो यह योग को प्राप्त हो जाता है। हे महाज्ञानी, योग मनुष्य की उस अवस्था का नाम है जिस अवस्था को प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। उस समय योगी के समस्त कार्य स्वयं होते हैं। श्री गोरखनाथ जी योग चर्चा सुनकर रविदास जी से अति प्रसन्न होते ही जा रहे थे। प्रसन्न चित्त से प्रश्न करते हुए गोरखनाथ जी फिर बोले, हे महाराज, जिस योगी का योग अधूरा रह जाता है उसकी क्या गति होती है। फिर रविदास जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे महाराज, जो योगी पूर्व शेष भोग संस्कारों के प्रभाव से योग से विमुख होकर विषयों में लग जाता है, उसे जीवन में सच्ची शांति नहीं मिल सकती। सब प्रकार के भोगों को प्राप्त होते हुए भी वह अशांत ही रहता है। भगवत कृपा से जब वह पुनः योग को प्राप्त हो जाता है तो वह अपनी वास्तविक गति को प्राप्त कर लेता है। श्री गोरखनाथ जी रविदास जी के यानी कि श्री गोरखनाथ जी रविदास जी महाराज के योग ज्ञान को जानकर बहुत ही संतुष्ट हुए और बोले, हे महाराज, आप धन्य हैं, आपका ज्ञान मनुष्य जाति का कल्याण करने वाला है, आप परम पूजनीय संत हैं। तो इस तरह से गोरखनाथ जी श्री रविदास जी से कई दिनों तक ज्ञान चर्चा कर अपने स्थान को वापस चले गए। और आप भी यदि ऐसा योग सीखना चाहते हो जो आपको निज स्वरूप तक पहुंचा दे, जो आपको परमात्मा से मिला दे, जिसका करने के बाद आपके सारे कार्य स्वयं होएं, तो आपको सच्चे गुरु की शरण जाना होगा, क्योंकि गुरु ने वो योग किया हुआ है जिससे सारे कार्य स्वयं होते हैं। तो वही गुरु आपको करवा सकता है जिसने ऐसा योग किया हुआ हो। तो
तो देरी मत कीजिए, क्योंकि इस सांस का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी निकल सकती है। तो जब तक घट में प्राण है तब तक ही आप वो योग कर सकते हैं। तो शीघ्रता से सच्चे गुरु के शरण जाइए और उनसे विनम्र प्रार्थना करके ज्ञान लीजिए, और जैसा वो बताएं वैसा ही करिए, तो आप भी ऐसा योग अवश्य ही कर पाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।